नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ और सुखद होंगे। आज फिर हम निकले हैं हमारी एक साइकिल यात्रा पे और आज की जो यात्रा की जा रही है हमारी, वो की जा रही है आप लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ दोस्तों, नीमा आज़ादी के 75 दिवस जैसे हम मना रहे हैं हर जगह, ऐसे ही नीमा को भी कंप्लीट होकर 75 वर्ष हो चुके हैं, यानी कि नेशनल इंटीग्रेटेड एसोसिएशन है जो मेडिकल की। और आज हम चले हैं उसी में एक हेल्थ चेकअप करने का एक आयोजन किया गया है, हम भी उसमें शिरकत करेंगे, आपको भी लेके चलते हैं। आइए, हेल्थ चेकअप के साथ साथ गो ग्रीन पे भी फोकस किया गया है। प्लांटिंग हम करेंगे, लोगों को समझाएंगे प्रकृति को कैसा बचाया जाए। और हम वही चले हैं हमारी धनों के साथ। ये हमारी साइकिल यात्रा हमेशा की तरह जारी है और आप भी साइकिल चलाएं, स्वास्थ्य को ध्यान रखें। और स्वास्थ्य चेकअप कैंप में हम जा रहे हैं आज। जी हाँ, मंगलवार 13 है, शनिवार 13 है, साता साता दरबार, बजरंगी 13 है, हनुमान मंदिर है जवाहर नगर में, वहाँ पे आपको बालाजी के दर्शन भी कराएंगे, हेल्थ चेकअप भी कराएंगे, पौधे लगाएंगे, साइकिल पे चलेंगे और आपको लेके चलते हैं। आ जाइए आप भी फटाफट। वैसे तो पूरा शहर हमारा प्यारा शहर है, क्योंकि हर जगह प्रशासन की तरफ से हरियाली पे पूरा ध्यान दिया गया है। अगर बात करें तो पौधों के नीचे मैंने पोस्ट भी की थी एक अपने सोशल मीडिया पे कि तापमान हमेशा कम होता है और चारों तरफ आप देख रहे हैं हरियाली, बहुत बहुत ज़्यादा हरियाली है। लेकिन इस हरियाली के बावजूद भी हिसार में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर, और इतना हरा भरा होने के बावजूद भी शायद हम कुछ बचे रहते हैं। और मेरे साथ साथ जो ये वॉल चली हुई है, ये है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यह हमेशा ही शहर से 3 से 4 डिग्री तापमान कम रहता है। रीज़न आप जानते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पौधों की वजह से। जी हाँ दोस्तों, पौधों लगाने का इतना इम्पैक्ट होता है कि आप देख रहे हैं कितना हरा भरा है HU का ये बाहर की तरफ से जितना भी आउटर है। अभी हमारे पास मौजूद है नीमा के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक यादव जी। और क्योंकि आज ये 75वें दिवस पूरे कंप्लीट करने पे नीमा के हम कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं साल भर, लेकिन आज का जो उपलक्ष्य है वो है मातृ दिवस पे, जो कल हम मना रहे हैं। आज जानेंगे सर से कि मातृ दिवस के बारे में जो हम कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्या रहेगा इसका, और सर ने आके शुभारम्भ किया है, तो बात करते हैं सर से कुछ। जी सर, अपने कुछ विचार बताइए मातृ दिवस पे और कैंप के बारे में। मातृ दिवस की रिगार्डिंग 75वां, जैसे हम नीमा महोत्सव और भारत सरकार भी 75वें महोत्सव, अमृत महोत्सव के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ कार्यक्रम कर रही है। तो मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मातृशक्ति मजबूत रहे, किसी तरह की डेफिशिएंसी ना रहे, किसी तरह का उनको अकेलापन या यूँ ना रहे भी हम पीछे हैं, हम साथ लेके मातृशक्ति को चल रहे हैं। हमारी महिला वर्ग के चिकित्सक हैं वो काफ़ी सारे संख्या में यहाँ आए हुए हैं और जितनी मातृशक्ति है उनको इस एरिया में जो भी हनुमान मंदिर के अंदर जो भी हम सेवाएं दे सकेंगे, दांत के बारे में, आँख के बारे में, कान के बारे में, जनरल रोग चिकित्सा के बारे में और भी बच्चों की चिकित्सा के बारे में जो भी बता पाएंगे, ज्ञान दे पाएंगे, वो देंगे। और मातृशक्ति के लिए नीमा ने प्रण किया है भाई जिस तरह की भी कोई दिक्कत होगी हम हमेशा इनका मतलब उत्थान के लिए हर जगह नीमा तैयार रहेगी। धन्यवाद।
हमारे माली आ गए हैं और अभी हम प्लांटिंग करेंगे गो ग्रीन में प्रकृति को बचाने के लिए। और अभी सर्च कर रहे हैं हम जगह को कि कहाँ अच्छी जगह मिले, क्योंकि हम जो लगा रहे हैं वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। हाँ, आप जान गए होंगे, जी हाँ, आंवले का पौधा लगाने के लिए। और अच्छी सी जगह ढूंढी है माली ने, अभी गड्ढा बना के और प्लांटिंग करेंगे। हमारे डॉक्टर सुनील महेश्वरी पौधा पकड़े हुए हैं और भी हमारे डॉक्टर्स आ चुके हैं। ये सभी योगदान दे रहे हैं अपना। अब हमारे सामने मौजूद हैं हरियाणा निमा के महिला प्रकोष्ठ के प्रधान डॉक्टर सुनीता यादव जी, और वो जायज़ा ले रहे हैं कैंप का। जानेंगे उनसे कि आज का जो कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मातृ दिवस के उपलक्ष्य में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बेसिकली निमा जो अपने अमृतोत्सव के 75 वर्ष मना रहा है, उसी के देख रेख में। तो आज मैडम से जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो क्या संदेश मातृ दिवस के उपलक्ष्य में इस कैंप के जरिए महिलाओं को देना चाहेंगे। स्पेशली महिलाओं को, फीमेल को फोकस करके उनको ओरिएंटेशन अवेयरनेस के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया। जी मैम, तो बताइए प्लीज़ कि आज का कैंप क्या चीज़ को रख के हमने रखा हुआ है और महिला उत्थान के लिए हम क्या विशेष किए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हनुमान मंदिर की जो मैनेजमेंट है उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें एक मंच प्रदान किया है जिसके माध्यम से हम जन सेवा कर सकें। दूसरा जो है, कल मातृ दिवस है, तो मातृ दिवस जैसे पूरा देश मनाएगा वैसे हम ISM डॉक्टर्स भी इसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि हमने भी अपने माता की पूजा व सेवा करनी है और उसको आदर प्रदान करना है। जैसे कि आप सब जानते हो, जो ISM डॉक्टर्स हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं, वो आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथिक कुछ दवाओं को लेके मरीज़ों का, रोगियों का इलाज करते हैं। और आयुर्वेदा का जो प्रथम नियम है वो यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो कि प्रकृति के द्वारा की जाती है। और व्यक्ति जो बीमार है उसको सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि प्रकृति के द्वारा ही स्वस्थ करें, और नहीं काम चलता फिर हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं। तो इसी तथ्य को लेते हुए, इसी नियम को लेते हुए हमारी जो पैथी शुरू होती है वो धरती माँ से शुरू होती है, क्योंकि जो हमें हर्बल मेडिसिन मिलती हैं वो हम धरती के गर्भ से प्राप्त करते हैं। तो हमारे लिए हमारी माँ जो है वो धरती ही है। तो हम सबसे पहले धरती माता की पूजा करके आज का हमने अपना ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और यहाँ पर एक कैंप लगाया है जो कि फ्री मेडिकल चेकअप कैंप है, जिसमें हमने आँखों का, दांतों का और जनरल चेकअप कैंप लगाया है। और यहाँ पे नीमा के जो डॉक्टर्स हैं उनके सहयोग से ये कैंप बहुत बढ़िया चल रहा है। और मैं नीमा एसोसिएशन को उसके 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम के लिए साधुवाद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रस ही दांतों से शुरू होता है, तो आज हमारे पास दंत विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। हम जानेंगे कि क्या 2 टिप्स हम दांतों को बचाने के लिए, अच्छे रखने के लिए रख सकते हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। जी मैम, आप कोई 2 टिप्स हमारे दर्शकों को बताइए कि जिससे दांत हमारे स्वस्थ रहें। पहला ये कि रात को ब्रश करके सोइए। रात का जो खाना खा के अगर सो जाते हैं तो खाना दांतों के अंदर फंस के रह जाता है। मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वो उस पर एक्शन करके और कैरीज रहनी शुरू हो जाती है। तो रात को ब्रश करके सोएं। और दूसरा टिप है कि जो चिपकी दांत को वैसी चीज़ें ना खाएं, जैसे चॉकलेट है, टॉफी है, जो चिपक के रह जाती है, वो ब्रश से नहीं उतरती है, वो चीज़ें अवॉइड करें। हेल्दी खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, सैलड खाएँ, इससे दांत हेल्दी। रोगियों को हमारे सीनियर डॉक्टर देवेंद्र ग्रोवर ने काफ़ी रोगियों को जांचा, तो आज जानेंगे कि कुछ एक हेल्थ टिप्स जो शुगर के रोगियों को हिदायत रखनी चाहिए, उनसे पूछेंगे। जी डॉक्टर ग्रोवर। शुगर के रोगियों को मुख्यतः सैर का ध्यान देना चाहिए। जो चीनी से बनी हुई वस्तुएं हैं वो कम से कम खानी चाहिए, और परहेज़ काफ़ी ज़्यादा रखें तो वो ठीक रहेगा। और हमारी नियमित दिनचर्या को अच्छे प्रकार से निभाना चाहिए, जैसे सुबह शाम थोड़ा थोड़ा चहलकदमी करते हुए सैर करें, खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। और यदि डॉक्टर कोई दवाई आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसको नियमित रूप से लें, और नियमित रूप से शरीर में शुगर की जांच भी कराते रहें। इससे हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा
और शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी हम बच पाएंगे। जी उनसे जानेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान फीमेल्स को किन मुख्य 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। ऐसा है कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि साफ़ सफाई का सबसे पहला रूल है। अच्छी कंपनी के अच्छे यूज़ करने चाहिए पैड्स वगैरह। उसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए। हमारे सामने हैं डॉक्टर सुनील जी और देख रहे हैं रोगियों को कैंप के अंदर। बात करें तो पेशेंट जो है वो वेरिकोज वेन का है। डॉक्टर सुनील आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं और अब जानेंगे कि इसी पे बात करेंगे डॉक्टर सुनील से कि वेरिकोज वेन जो है वो क्यों होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण उसके रहते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। जानेंगे डॉक्टर सुनील से, पेशेंट देख लेते हैं वो। जी डॉक्टर सुनील बताइए वेरिकोज वेन के लक्षण और ट्रीटमेंट। वेरिकोज वेन होती हैं। वेरिकोज वेन का मुख्य कारण होता है कि जो हमारा खान पान गलत होने के कारण, रहन सहन दिनचर्या गलत होने के कारण जो हमारी खून की जो नसें होती हैं, जो नसों के अंदर जो वाल्व होते हैं, उन वाल्व के अंदर विकृति आ जाती है, जिससे जो हमारा ब्लड है हृदय में नहीं जा करके ब्लड वहीं इकट्ठा होने लगे, जिससे इकट्ठा ब्लड होने के कारण वो रक्त का दाब वहीं पर्टिकुलर उस जगह पे बढ़ जाता है और उसके कारण जो वो हमारी जो खून की जो नसें होती है वो वहाँ से फूलने लग जाती हैं और वो जो वहाँ पे रक्त रहता है वो अशुद्ध रक्त ही रहता है, जिसके कारण वहाँ पे अशुद्ध रक्त के कारण नसों का नीलापन, चमड़ी का नीलापन, कालापन, ये मुख्यतः लक्षण आते हैं। दर्द इसमें होता है। वेरिकोज वेन भी 2 तरह का होता है, जिसमें खून जो हमारी नसें होती हैं, जो मुख्य नसें होती हैं, उनमें उनका दाब ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारी पिंडलियों में सर्प की तरह, सांप की तरह मोटी मोटी नसें हो जाती हैं। एक तो ये प्रकार होता है। दूसरा प्रकार ये होता है कि जिस तरह केचुए की तरह छोटी छोटी नसें होती हैं, वो बारीक छोटी छोटी बारीक नसों में जो रक्त पड़ा रहता है, जिसके कारण वो वहाँ पे पीलापन, कालापन और नीलापन करता है, झुंड बन जाते हैं आपको नसों। तो ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताएं। इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले तो हमारा जो दिनचर्या, रहन सहन, जो हमारा काम करने का तरीका है वो हमें बदलना होगा। सबसे इसमें पहला जो है कि हमें लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना, क्योंकि वो जो रक्त का दाब है वो खड़ा रहने के कारण रक्त का दाब बढ़ता रहता है। दूसरा, जो भी दोषों की विकृति है और आहार के विरुद्ध आहार लेने के कारण विकृति हुई है, उसका आयुर्वेदिक उपचार किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन से आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। में आपने चेकअप कराया, कैसा आपका अनुभव रहा और आपने जो ट्रीटमेंट बताया, डॉक्टर ने अपना जो रोग बताया, डॉक्टर के ट्रीटमेंट से, उसके सुझाव से आप कितने संतुष्ट रहे? अपना रिव्यू बताएं प्लीज़। देखो, मैं संतुष्ट हूँ। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह बिहेव कर रहे हैं। बाकी सारा कुछ होता है बोलने में अच्छे हैं, देख भी अच्छी तरह रही है। जैसे मैंने आँखों टेस्ट करवाया, उन्होंने मुझे अच्छी तरह गाइड किया, भाई आप वहाँ हमारे हॉस्पिटल में आओ, कुछ ही लगेगा, अच्छी तरह देखेंगे, मशीनों में देखेंगे। शुगर भी टेस्ट करवाई, HB करवाया। आप संतुष्ट हुए? हाँ, टेस्ट हुए, अच्छे हुए। अच्छा लगा है, भी चेक करवाए, आँखें भी चेक करवाए, बहुत अच्छी दिख रही है और हम निम्मा वाले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज हुआ और बहुत से मरीजों ने अपने स्वास्थ्य को चेकअप कराया, क्योंकि कल हम बात कर रहे हैं मातृ दिवस की, जो कि 8 मई को है। उसी के उपलक्ष्य में आज का कैंप रखा गया था और बहुत अच्छे से हमने महिलाओं का चेकअप किया और उनको जानकारी दी स्वास्थ्य से, कैसे वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और बात करें तो पौधारोपण किया और उनको पौधारोपण करके गो ग्रीन के लिए अच्छे अच्छे सुझाव दिए। और ये प्रकृति, ये माँ, धरती माँ, गौ माँ और जन्म देने वाली माँ, 3 ही माँ होते हैं। इसी मातृ दिवस को इन माँओं के सम्मान में हमने नीमा के साथ इसको बनाया और हम चले हैं अब वापस अपने हॉस्पिटल की तरफ। हमारी दोनों तैयार है और हम रेडी हैं, पहुँचते हैं, रास्ते में बातें करेंगे आपसे आगे। हरा भरा शहर, धूप चमचमाती हुई, कैंप से वापसी।
चला के मज़ा बहुत आता है जब हम अकेले निकलते हैं। एक सोलो ट्रैवलर ना समझे आप अपने आप को जब साइकिल से चल रहे हैं, क्योंकि ये भी गुनगुनाती है, मुस्कुराती है, समझाती है कि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करें, पॉल्यूशन को बचाएं और मेरी सवारी का आनंद लें। तो मैं तो लेता हूँ आनंद, आप भी लेना शुरू कर दीजिए, बहुत मज़ा आता है।